नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गेट इंस्पायर्ड में आप सभी का स्वागत है। बात उस समय की है जब एक बार प्रातःकालीन विहार करते हुए भगवान बुद्ध व उनकी शिष्य मंडली वन के किसी घने व अपरिचित क्षेत्र में चले गए। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से प्यास के निवारण का आग्रह करने लगे। बुद्ध के इस अप्रत्याशित व्यवहार ने आनंद को थोड़ा अचंभित किया। विहार के क्रम में कुछ समय पूर्व भी वे सभी पर्याप्त मात्रा में आहार करके व जल ग्रहण करके निकले थे। फिर तथागत का यह आकस्मिक आग्रह कैसा? आनंद के मन में कुतूहल कौंधा। बुद्ध की प्यास निवारण का यह अचानक निवेदन आनंद को विचित्र अवश्य लगा, किंतु जब बात प्यास की हो तो निरर्थक प्रलाप करना आनंद को उचित न जान पड़ा तथा वे तथागत की प्यास निवारण की चेष्टा में जुट गए। शिष्य मंडली कुछ समय के लिए वन में एक वृक्ष के निकट बैठकर विश्राम करने लगी तो वहीं बुद्ध उसके समीप ही बने पत्थर के चबूतरे पर ध्यान की मुद्रा में अवस्थित हो गए। शिष्य आनंद लताओं की ओट से घिरे एक लंबे व मजबूत वृक्ष को देखकर व उस पर चढ़कर किसी जलाशय की उपस्थिति का अनुभव लगाने लगे। वृक्ष की कुछ ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्होंने वृक्षों के झुरमुट के मध्य कुछ पक्षियों को मंडराता हुआ पाया। यह संकेत उस स्थान पर किसी जलाशय की उपस्थिति को दर्शाता था। आनंद खुशी खुशी जल पात्र लेकर उस दिशा में आगे बढ़े, किंतु उस स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस सरोवर का जल अत्यधिक प्रदूषित है व पानी पीने योग्य नहीं है। अतः निराश हो वापस बुद्ध से किसी अन्य स्थान से जलापूर्ति का निवेदन करने लगे। तथागत ने कहा, आनंद, तुम पुनः जाकर ठीक से देखो, वह जल पीने योग्य अवश्य ही है। आनंद पुनः उस सरोवर के निकट पहुँचे तो उन्होंने वास्तव में उस जल को शुद्ध व निर्मल अवस्था में पाया। आश्चर्यचकित आनंद जैसे ही पात्र में जल लेने का प्रयत्न करने लगे कि कुछ जंगली जानवर तेजी से दौड़ते हुए उस सरोवर के इर्द गिर्द से होकर गुजरे। जल पुनः दूषित हो गया। सरोवर के तल में जमे कीचड़, मिट्टी व अन्य अवशिष्ट पदार्थ आदि इस हलचल से सरोवर की ऊपरी सतह पर छा गए। यह देख आनंद अधीर मनोदशा में पुनः भगवान बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुए व उन्हें सारी घटना कह सुनाई। तथागत पहले की ही तरह अपने आग्रह पर अडिग बने रहे व आनंद से ठीक उसी जलाशय के समीप कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। बुद्ध के आदेश से विवश हो आनंद पुनः उसी जलाशय के निकट पहुंचकर तट पर बैठ प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय बीता था कि जलाशय की ऊपरी सतह पर उभर आई समस्त गंदगी नीचे बैठ गई व जल निर्मल व स्वच्छ दिख पड़ने लगा। इस बार दो घटनाएं एक साथ घटित हुई। इधर प्रतीक्षा के फलस्वरूप आनंद की मानसिक आधीरता समाप्त हुई व मन शांत अवस्था में आ गया और जलाशय भी शांत अवस्था में स्वच्छ दिख पड़ने लगा। आनंद शांति पूर्वक उठे व सावधानी पूर्वक जल पात्र में जल भरकर बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत हुए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से अपने निकट ही बैठ जाने का इशारा करते हुए सभी शिष्यों को, जो कि इस घटनाक्रम के साक्षी थे, संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया। ठीक यही स्थिति हमारे मन की भी हो जाती है। शांत अवस्था में यह उज्ज्वल व निर्मल अवस्था में आ जाता है और तभी जीव को उसके आत्मस्वरूप का बोध होता है। अन्यथा जीवन की भागदौड़ में एवं विचारों की उलझनों में व भावनाओं की उधेड़ बुनों के मध्य जीव अपनी मूल वास्तविकता से कोसों दूर हो कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है जो कि कालांतर में उसके दुख का कारण बन जाते हैं। अतः आत्म साक्षात्कार के लिए मन की शांत अवस्था जरूरी है। इसे ही आत्मिक प्रगति का मूल मंत्र भी समझा जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।